हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर पढ़ा था। वो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, उसमें कुछ बाहर से मिला करके कंडक्टिविटी वो नहीं बढ़ाया जाता है, माने नहीं बढ़ा रहता है, प्योर फॉर्म होता है। लेकिन एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो इंट्रिंजिक हमने बताया था उस वीडियो में कि इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, चालकता, कंडक्टिविटी, जिसके कारण कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उससे नहीं बनाया जा सकता है। तो उसी का उपाय निकाला है कि इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर को कैसे एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बनाया जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, बाहर से कुछ मतलब जो एटम्स को मिलाते हैं इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में, ताकि उसका ये कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो बाहर से जो मिलाया जाता है उसको इम्प्यूरिटीज कहते हैं। ए फ्यू ppm पार्ट्स पर मिलियन, मतलब बहुत कम ही सेमीकंडक्टर के रिस्पेक्ट में बहुत कम ही बाहर से दूसरा मटेरियल मिलाते हैं उसका एटम। तो इस प्रोसेस को ही बाहर से जो हम कुछ मटेरियलिस्टिक एटम मिलाते हैं, जिसके कारण कि इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। देखिए, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया कि डोपिंग। और मिला जब दिया जाता है इंट्रिंजिक में, तो उसी को कहते हैं एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। ये डोपिंग इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है 1-2 नंबर का अलग से भी, इसलिए आप इसको समझ लीजिए ठीक से। फिर एक बार मैं कह देता हूँ, बाहर से कुछ एटम से दूसरा एटम मिला दिया जाता है ये इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में, ताकि उसका कंडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाए। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। और जो मिलाया जाता है जो मटेरियल का एटम्स, उसको कहते हैं डोपेंट्स। और डोपेंट्स 2 तरह के होते हैं। डोपेंट्स देखिए, एक होता है पेंटावैलेंट और दूसरा होता है ट्राइवैलेंट। तो हम लोगों का जो सेमीकंडक्टर मान लीजिए SI या GE लेते हैं, वो तो टेट्रावैलेंट है। उसके बाहरी ऑर्बिट में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये जो हम लोग पेंटावैलेंट मिलाते हैं या ट्राइवैलेंट मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, दूसरा क्यों नहीं मिलाते हैं, इस चीज़ को ठीक से समझिए कि वो है 4 वैलेंसी, और पेंटावैलेंट का है 5 वैलेंसी, यानी आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, और ट्राइवैलेंट में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो कहने का मतलब सेमीकंडक्टर जिसमें हम मिलाते हैं, मान लीजिए SI या GE, जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलाते हैं, तो उसके एटम का साइज जो है करीब करीब रहना चाहिए डोपेंट के एटम का साइज का, करीब करीब। इसीलिए 4 है तो या तो 5 पेंटावैलेंट मिलाते हैं या ट्राइवैलेंट मिलाते हैं। पेंटावैलेंट में कौन कौन हम लोग मिलाते हैं, तो ये है P फास्फोरस, AS आर्सेनिक, SB एंटीमनी, ये सब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हुआ। और
ट्राइवैलेंट में क्या सब होता है, अल्युमिनियम, बोरन, इंडियम, यानी फिफ्थ ग्रुप का ये है मटेरियल एंड थर्ड ग्रुप का ये है मटेरियल। तो ये जब हम मिला देते हैं तब इससे फिफ्थ ग्रुप का जब हम मिलाते हैं तब जो उस सेमी कंडक्टर बनता है उसको कहते हैं एन टाइप। और जब ये थर्ड ग्रुप का ये सब मिलाते हैं तब जो सेमी कंडक्टर बनता है उसको कहते हैं पी टाइप। अब थोड़ा सा आगे समझ में आएगा कि एन टाइप क्यों कहते हैं अब पी टाइप क्यों कहते हैं। तो अब सबसे पहले लिया जाए एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो देखिए, मान लीजिए फास्फोरस का कुछ ये एटम मिला दिए, ये सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, +4 मैंने वो आउटर ऑर्बिट का मान लीजिए इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी दिखा रहा है। ये हो गया आपको मान लीजिए फास्फोरस पेंटावैलेंट। तो पेंटावैलेंट में आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए पेंटावैलेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ चारों साइड में तो आपको उसको सिलिकॉन टेट्रावैलेंट है, 4 वैलेंसी वाला। तो इसका मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का एक एक एटम के साथ में मतलब जो बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब एक ठो होगा सिलिकॉन का और दूसरा होगा फास्फोरस का। तो ये तो मिल गया, 4 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में जगह मिल गया, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो ये देखिए डॉट में दिया हुआ है, काला डॉट, उसको जगह ही नहीं मिल रहा है कोई बॉन्ड में, क्योंकि वो बॉन्ड तो भर गया। तो वो जो है इलेक्ट्रॉन वो बड़ा वीकली बाउंड रहता है इससे, क्योंकि जब बॉन्ड में रहेगा तब न वो स्ट्रांगली बाउंड रहेगा। तो बॉन्ड में है ही नहीं, बॉन्ड में उसको जगह नहीं मिला। तो कहने का मतलब बड़ा वीकली बाउंड है अपना पेरेंट मटेरियल से, यानी मान लीजिए फास्फोरस से। ऐसा वीकली बाउंड है कि अगर थोड़ा ही हम आयोनाइजेशन एनर्जी दें, यानी बाहर से एनर्जी दें, तो वो जो है इससे फ्री होके पूरा लैटिस में घूमने लगेगा। यानी अब जो है वह कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा अगर कुछ उसमें एनर्जी मिल गया, यानी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। अच्छा देखिए और आगे थोड़ा सा समझिए। ये देखिए ई डाटा, वो जो आयोनाइजेशन एनर्जी का डाटा मैं क्या दे रहा हूँ, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी रिक्वायर्ड इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर Si सिलिकॉन एंड 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। इतना ही आयोनाइजेशन एनर्जी अगर दीजिएगा तो वो इस एटॉम से, पेरेंट एटॉम से फ्री हो जाएगा। अब इसका तुलना करिए किससे, तो वो जो सिलिकॉन का फॉरबिडन बैंड है और Ge का जो फॉरबिडन बैंड है उससे तुलना कीजिएगा। तो उसमें है कि जंप करने के लिए उस फॉरबिडन बैंड को सिलिकॉन में किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए एनर्जी, जबकि यहाँ ऐसा कंडीशन हो जाने के बाद में सिर्फ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। देखिए कितना कम एनर्जी में ही वो इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन के लायक हो गया। उसी तरह आपको ये 0.72
फॉरबिडन बैंड को जंप करने के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम में चाहिए, जबकि जर्मेनियम में सिर्फ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह का सिचुएशन हो जाने के बाद बहुत कम ही एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के रूप में काम करना शुरू कर सकता है। तो ये डाटा को थोड़ा दिमाग में रखे रहिए। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, मान लीजिए फॉस्फोरस या आर्सेनिक जो भी है, तो वो जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है फॉर कंडक्शन। इसीलिए यहाँ लिखा है 10 पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोनेट्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन। ई वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसका जो है वो कंडक्शन के लिए वो दे सकता है दूसरे को। या मान लीजिए कोई हम बैटरी लगाते हैं तो वो करंट बहा सकता है। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है डोनर इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आप उसमें सेमीकंडक्टर में रहेगा तो आप ये जानते हैं जैसे कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता था कि रूम टेम्परेचर पर मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन निकला तो कुछ होल बना, तो कुछ ही लेकिन वो बनता है, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो कुछ होल बनेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। यहाँ क्या हो गया कि यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा, ये 5th इलेक्ट्रॉन जो पेंटावैलेंट का है बहुत है, इससे क्या होना शुरू हो जाएगा, तो होल के साथ रिकम्बिनेशन जो है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके तुलना में होल तो बहुत कम है, तो वो होल बहुत ज़्यादा मतलब जो रिकम्बिनेशन हो जाएगा एंड होल की संख्या बहुत कम हो जाएगी कंपेयर टू नंबर ऑफ, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो आप कहिए। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है इन दिस सिचुएशन रेट ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ होल्स विल इंक्रीज, क्योंकि होल तो बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गया ये डोपिंग के कारण। तो इसीलिए लिखा है होल्स विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माने रिकम्बिनेशन ऑफ होल्स विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ, ज़्यादा रिकम्बिनेशन होगा कारण बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। एनहेंस नंबर ऑफ होल्स विल गेट रिड्यूस्ड कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब कम होल है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो रिकम्बिनेशन के कारण होल और घट जाएगा और उसमें बहुतायत मेजॉरिटी में रहेगा इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी में रहेगा होल्स, क्योंकि Ne इज मच ग्रेटर देन NH, माने जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन के लिए वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू होल जो उसमें है। तो सो दिस इज कॉल्ड N टाइप सेमीकंडक्टर। N टाइप का माना यही हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लीजिए निगेटिव होता है, इसीलिए N निगेटिव, N टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो आपको N टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है ये याद रखिए, उसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होल के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता है, उसी को कहते हैं N टाइप सेमीकंडक्टर।
और यहाँ तो बोल ही दिए हैं आपको कि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होता है एंड होल्स को माइनॉरिटी कैरियर्स कहते हैं। ये वर्ड को भी याद रखिएगा, मेजॉरिटी कैरियर एंड माइनॉरिटी कैरियर, क्योंकि ये आगे एक्सप्लेनेशन में ज़रूरत पड़ेगा आगे के टॉपिक में। तो इस एन टाइप सेमीकंडक्टर को दिखाने का ये एस्कीमेटिकली इस तरह से दिखाते हैं। तो देखिए ना, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था उसको यहाँ छोड़ दिए हैं और इसमें प्लस डाल दिए हैं चिन्ह। प्लस क्यों डाले? तो मान लीजिए फॉस्फोरस अगर है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डोनर कोर पॉजिटिव हो ही जाएगा। इस एटॉम से एक कोई भी एटॉम से इलेक्ट्रॉन एक ठो निकल गया तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं डोनर कोर। डोनर कोर ये हो गया। डोनर कोर क्यों कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे सकता है कंडक्शन के लिए, इसीलिए इसको डोनर कोर कहते हैं। तो यही आपका है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो मैं समझता हूँ कि बात बहुत साफ सुथरी है, आप समझ गए होंगे। अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो आदमी वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि आगे का मेरा सारा वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचता रहे और आपका स्टडी बढ़िया से चलता रहे। दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो उनको भी आप व्हाट्सएप से मेरा इस वीडियो को भेज दीजिए, उनका भी स्टडी अच्छी तरह से चलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।